एक समय की बात है। एक दिन गौतम बुद्ध धन के प्रचार के लिए वैशाली नगरी में जा रहे थे। वह अभी थोड़े ही आगे बढ़े थे कि उन्होंने देखा कि वैशाली नगरी के कुछ सैनिक भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वह लड़की बहुत ही डरी हुई थी। वो एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और हाँफने लगी। उसे प्यास लगी थी तो उसे पानी पीना था। गौतम बुद्ध यह सब देख रहे थे। फिर उन्होंने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम उस कुएं से पानी निकालो और स्वयं भी पियो और हमें भी पिलाओ। उतनी ही देर में वो सैनिक वहाँ पहुँच गए। गौतम बुद्ध ने अपने हाथ के संकेत से उन सैनिकों को रुकने को कहा। फिर उस बालिका ने गौतम बुद्ध को कहा कि महाराज, मैं तो एक अछूत हूँ। मैं इस कुएं से पानी निकालूंगी तो जल दूषित हो जाएगा। मैं आपको कैसे पानी पिला सकती हूँ? गौतम बुद्ध ने उसे फिर से कहा, बेटी, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। उसी वक्त वहाँ पर वैशाली के राजा पहुँच गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में पानी देते हुए कहा, महाराज, ये लीजिए, गुलाब का सुगंधित पानी आपके लिए है। लेकिन बुद्ध ने उस पानी को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इस बालिका से पानी पिएंगे। राजा थोड़ी देर वहाँ रुक गए। बुद्ध ने फिर से उस बालिका को वो बात दोहराई। फिर बालिका से रहा नहीं गया और इस बार साहस बटोरकर उसने कुएं से पानी निकाला। फिर स्वयं भी पिया और बुद्ध को भी पिलाया। फिर पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से पूछा, पुत्री, तुम इतनी डरी क्यों हो? तुम्हें किसका डर है? फिर बालिका ने पूरी बात बताई कि मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। मैंने गीत गाते हुए नृत्य किया। सभाजनों ने खूब आनंद लिया। महाराज को भी बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपनी माला मुझे भेंट की। लेकिन महाराज को किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। फिर महाराज ने उस कन्या से पूछा कि क्या तुम एक अछूत कन्या है? फिर मैंने बताया कि हाँ। राजा ने यह सुनते ही अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि इस कन्या को कैद खाने में डाल दो। मैं किसी तरह वहाँ से बचकर यहाँ पहुँच गई तो आप मुझे मिल गए। बुद्ध ने राजा से कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस बात को आप सदैव याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, पर उसके गुण और कर्मों से की जाती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत और नृत्य का आप सबने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया। जिनके कार्य इतने अच्छे हैं, वे अछूत कैसे हो सकते हैं? आप उसे अछूत कह रहे हैं? सारी प्रजा का पिता होकर ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं। सुनो राजन, यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य के अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। राजा को अपने इस कार्य से घृणा होने लगी और उन्हें बहुत पछतावा हुआ। फिर वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहा कि आपकी इस बात को मैं सदैव याद रखूंगा। फिर वहाँ से चले गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्य और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं। इसलिए हमें कभी जाति धर्म का भेदभाव नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।